अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मुबीन महमूद फ्रॉम एवलोन टेक। सो आज हम अपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि है हमारा नंबर गेसिंग गेम। और इससे लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था जो कि था हमारा CLI बेस्ड कैलकुलेटर। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप काइंडली आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग हम एक बार देख लेते हैं कि एट द एंड हमने क्या चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, सिंपली हम CMD खोलेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे NPX मुबीन डैश नम गैसिंग। ओके, सो ये हमारी थोड़ी सी कूल सी एनिमेशन है कि पहले, और उसके बाद हमारी जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हम ये चीज़ कैसे बनाएंगे, ये जो हमने बॉर्डर दिया ये बॉर्डर हम कैसे देंगे, और एनिमेशन ये वाली जो है ये कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास तो बेसिकली हमारे पास 5 लाइव्स हैं। ठीक है, और हमने इन 5 लाइव्स के अंदर हमने सही नंबर को गैस करना है। ओके, तो हमने सही गैस कर लिया तो हमें मैसेज देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गैस द राइट नंबर, अदरवाइज ये हमें कहेगा गेम ओवर हो जाएगी हमारी। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर देना है, 4 देते हैं हम। ओके, सो हमें कह रहा है यू आर क्लोज कीप गोइंग। ओके, सो वी ट्राई 6, यू आर फार अवे। ओके, तो हम थोड़ा सा नीचे ट्राई करते हैं, 3, ओफ सो क्लोज 1 नंबर अवे। ओके, 1 नंबर अवे इट मीन्स आई थिंक 2 आंसर होना चाहिए। देखा, सो कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस द करेक्ट नंबर, इट वाज 2। तो हमारा नंबर भी हमारे पास 2 ही था। ठीक हो गया। सो उसके बाद अगर हम दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं हम सिंपली यस कर देते हैं। तो फिर हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1। ओके, सो ये था। और अगर हमने इसको एग्जिट करना है हम कहेंगे नो आई एम डन। सो ये छोटी सी एक कूल सी एनिमेशन है कि और हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हम आज बेसिकली हम ये इंटरफेस बनाएंगे और इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट की जो बेसिक सेटिंग्स होती है ना वो कर लेनी है। लाइक हमने टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर लेना है, नोड को इनिशियलाइज कर लेना है, और उसके टाइप्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सॉरी, इनिट डैश वाई डैश डी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। सो अभी हमारी यहाँ पे आ जाएगी डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ये चीज़। अच्छा, और अब हम जो हमें बेसिक जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हम वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हम सबको एक साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं और हम इनकी टाइप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। और एट द लास्ट हम यूज़ करेंगे टाइप स्लैश क्लियर की। ठीक है, ये चीज़ होगी और हम इन सबको इंस्टॉल करेंगे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। ओके, सो हम सब हमारी सारी जो है टाइप्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो अब हम जो बेसिक 2-3 सेटिंग्स होती हैं वो भी कर लेते हैं। हम TS कन्फिग के अंदर आते हैं, यहाँ से हम इसको टारगेट को कर देंगे 2022 के ऊपर सिलेक्ट। और उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ से कॉमन जैसे कर देंगे हम नोड नेक्स्ट। और इस मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करेंगे और इसको भी नोड नेक्स्ट के ऊपर सेट कर देंगे। तो सेव कर देंगे और हम जाएंगे अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। और यहाँ पर सिंपली एक लाइन और ऐड करेंगे मेन के बाद, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कर देंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। ओके, सो हमारी बेसिक सेटिंग्स सारी जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.ts के नाम से, और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। लॉग करेंगे हम हेलो वर्ल्ड के, इसको हम अब कंपाइल करेंगे और साथ में इसको रन करके देखते हैं। नॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है। सो इट मीन्स हमारी सारी सेटिंग्स जो हैं वो अच्छी से हो चुकी हैं। सो अब हम फर्दर अपने प्रोग्राम की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं अब। ओके, सो हमने अपने सारे जो भी हम पैकेजेस यूज़ करने वाले सब पे इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद हम अपनी आते हैं मेन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक क्लास बना लेंगे जो कि होगी नंबर गैसिंग गेम के नाम से, नंबर गैसिंग गेम। और ये हमारी क्लास की बॉडी आ गई। ठीक है, हो गया। ओके, सो
सबसे पहले हमने अपना ये वाला इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एक मेथड बनाते हैं ग्रीटिंग के नाम से, ग्रीटिंग्स। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एनिमेशन के नाम से, और हम यूज़ करेंगे चाक एनिमेशन को, डॉट रेनबो। उसके अंदर हमने यहाँ पर बॉक्सन को यूज़ किया हुआ है। ये चीज़ जो आ रही है हमारी बॉक्सन लाइब्रेरी से आ रही है, तो हम यहाँ पे सिंपली बॉक्सन लिखेंगे। ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैं, ये जो मैंने यहाँ पे आस्की आर्ट यूज़ की है और ये जो मेरा नेम है ये कहाँ से मैं लेकर आया हूँ। ओके, सो पहली वेबसाइट हमारी आस्की आर्ट डॉट ई यू के नाम से। सो यहाँ पे आप ये मेजेस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी ये जो है आर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप इनको अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने फिलहाल यहाँ पे जो यूज़ किया वो ये वाली है, सो हम सिंपली यहीं से कॉपी करेंगे। आई थिंक कंप्लीट कॉपी नहीं हुई सही से, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं दोबारा, और इसको हमारे वीएस कोड में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। ओके, सो आई थिंक अब ये ठीक है। और इस डायग्राम के ऊपर हमारा एक टेक्स्ट भी है, तो सिंपली हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी लिख लेते हैं इस जगह पे, गैस द सीक्रेट नंबर एंड कॉन्कर द गेम। ओके, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और एंड पे हमारे पास जो है हमारे क्रेडिट्स हैं, जो कि हमारे यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली हमने कहाँ से लिए हैं, ये आपके पास एक वेबसाइट है टेक्स्ट टू आर्ट आस्की कन्वर्टर, patoorjk.com के नाम से। सिंपली यहाँ पे आपने अपना नेम टाइप करना है और टेस्ट आल पे क्लिक कर देना है। सो इसके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं आपको सब फ़ॉन्ट के हिसाब से आपको आपके नेम के साथ आस्की कोड जो है वो जनरेट करके दे देगी। सो आप सिंपली यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो हम अपने जो पहले यूज़ किया हम उसी को यूज़ करते हैं, यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये हमारा हो गया कंप्लीट। और सिंपली अब हमने इस एनिमेशन को स्टॉप भी करना है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे ऊपर एक मेथड बना लेंगे यहाँ पर स्टॉप एनिमेशन के लिहाज से। ये हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी, कि हम टाइप कर देते हैं एनी, और साथ हम देंगे ड्यूरेशन जो कि होगी नंबर्स में। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा इन वॉइड। और इसकी बॉडी में हम एनिमेशन को स्टॉप कैसे करना है उसकी लॉजिक लिखेंगे। हम ऐसे सिंपली रिटर्न करेंगे एक न्यू प्रॉमिस को। हम सेट टाइम आउट जो हमारे पास ग्लोबल मेथड है जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से हम उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे टाइम आउट की जगह हम यहाँ पर दे देंगे ड्यूरेशन को, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 सेकंड के। सो हम जितने भी सेकंड्स यहाँ पे हम यूजर्स से देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 3 सेकंड यहाँ पे दिए हैं, तो 3 इंटू 1000, 3000 मिली सेकंड जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास 3 सेकंड का जो टाइम है एनिमेशन का वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने मैं एनिमेशन को स्टॉप करना है, एनिमेशन डॉट स्टॉप का मेथड हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अपने जो प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। ओके, सो ये हमारी जो है एनिमेशन को स्टॉप करने की लॉजिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसको हम सिंपली चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमने बॉक्सन बॉक्सन यूज़ लाइब्रेरी यूज़ की है। इसकी कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन आप देख लें कि इसको यूज़ कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमने जो यूज़ की है वो है ये वाली मैजिकल टाइप, ठीक है। सो इसका जो कोड है वो हमें यहीं से मिल जाएगा। ये चीज़ हमने कैसे यूज़ करनी है, हमने बॉक्सन की लाइब्रेरी के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट देना है वो टेक्स्ट दे देना है हमें सबसे पहले। और फर्स्ट हमारे आर्ग्यूमेंट में, ओके। सो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमको इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं। हमारा जो टाइटल है, यहाँ पे जो हमारा टाइटल शो हो रहा है वो टाइटल यहाँ पे हमारा क्या हो, और हमारे टाइटल की अलाइनमेंट क्या हो, और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम थोड़ी सी सेट कर सकते हैं। सो हम इसको यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने लिहाज से। बुक्सन की लाइब्रेरी के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सिंपली डबल कोटेशन कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, यहाँ पर आ जाएंगे हम इसके अंदर 1 का ही मार्जिन दे देंगे। ओके, सो ये सारा कुछ मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये सारा कुछ मुझे पता चला है इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है यहीं से। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से पैडिंग का पता लग जाता है, यहाँ से उसका बाद अब नीचे मजीद आए तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो हैं ये चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा खुद से, इंशाल्लाह आपका जो काम है वो हो जाएगा। ओके, सो हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक होगा, आई थिंक हमारा इतना सा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। So, हम इसको डिलीट करते हैं, और हम इतना सा जो हमारा हमने बनाया है इसको फिलहाल हम चेक करके देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं।
हम सिंपली अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, ये हमने मेथड को कॉल कर दिया और हम इसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। नोट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो हमारे पास एनिमेशन आ रही है प्रॉपर, और तो हमने स्टॉप नहीं किया आई थिंक। सो इसको स्टॉप करने के लिए हम सिंपली अपनी एनिमेशन के नीचे बॉक्स, यहाँ पे रेम्बो, इसके नीचे हम अपना जो स्टॉप एनिमेशन का मेथड है उसको कॉल कर देंगे। और साथ में हम एनिमेशन में एनिमेशन को पास कर देंगे और ड्यूरेशन हम दे देंगे 3 सेकंड की। इसको हम एक बार दोबारा से रन करते हैं। नोड इंडेक्स, तो हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई। सो एग्जैक्टली 3 सेकंड बाद हमारी एनिमेशन स्टॉप हो गई। ओके, सो इतना सा हमारा काम जो है वो तो हो चुका है कंप्लीट। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, सो अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और इस मेथड को मिनिमाइज करते हैं। ओके, सो उसके बाद अब हमें अपने कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। तो पहले मैं लॉजिक लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, सो ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रैंडम नंबर नाम से एक हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, जो कि हमें एट द एंड हमें एक नंबर रिटर्न करेगा। ओके, सो उसकी बॉडी में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रैंडम नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर हमने मैथ की लाइब्रेरी को यूज़ किया है। सो सिंपली हम इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट के प्लेग्राउंड में लेके चलता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे। ओके, सो मैथ डॉट रैंडम हमें क्या रिटर्न करता है, हम इसको चेक करेंगे। ओके, सो रैंडम नंबर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें 0 से लेके 1 के दरम्यान कोई भी रैंडम नंबर हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर 1 से लेकर 10 के दरम्यान। सो हम सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब हम देखते हैं इसको ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है। ओके, 750। ओके, सो अभी हमें 0 से लेकर 9 तक के दरम्यान जो नंबर है वो रिटर्न कर रहा है। हमें जो है हमें चाहिए नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान, और हमें सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट चाहिए, हमें डेसिमल के आगे वाली वैल्यू नहीं चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मैथ का एक और मेथड होता है फ्लोर मेथड, हम उस मेथड को यूज़ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। ओके, सो हमने ये इसको इसके अंदर ऐप कर दिया, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो 5। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 0 से 9 तक के दरमियान जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहे हैं, बट हमें चाहिए वैल्यू 1 से लेकर 10 के दरमियान। सो हम सिंपली यहाँ पे +1 को ऐड कर देंगे। सो अगर ये 0 होगा तो हमें 1 मिल जाएगा, और अगर 9 आएगा हमारे पास तो +1 होकर हमें 10 आंसर मिल जाएगा। सो अब जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 1 से लेकर 10 के दरमियान। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं सिंपली हम कैसे ये चीज़ हमें अब 10 मिल रहा है और हमें 9 मिल रहा है, और हमें 0 नहीं रिटर्न होगा यहाँ से। सो बेसिकली ये सिंपली सी जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की है। सो चलते हैं अपने वापस वी एस कोड की तरफ। सो ये हमारी होगी जनरेट रैंडम नंबर की लॉजिक। सो अब चलते हैं अपनी गेम की मेन लॉजिक की तरफ। सो मैं पहले लॉजिक लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके जी, तो ये हमारी आगे मेन गेम की लॉजिक। सो चलो अब इसको समझते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने अपना फंक्शन का नेम, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है गेम लॉजिक के नाम से, और इस फंक्शन को हमने ए सिंग डिक्लेयर किया है। वो हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर हमने इंक्वायरर को यूज़ करना था, और जहाँ पे हमने इंक्वायरर को यूज़ करना होता है वहाँ पे हमें अवॉइड कीवर्ड लाजमी यूज़ करना पड़ता है। सो इसी वजह से हमने अपने मेथड को ए सिंक्रोनस मेथड बना दिया। ठीक हो गया। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, हम सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यूज़र लाइफ के नाम से, और उसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 5 के साथ। सो टोटल हमारे पास जो है 5 लाइव्स होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 5 के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। और उसके बाद जैसे कि हमारी गेम के लॉजिक का मेथड कॉल होगा, तो हमें सबसे पहले एक रैंडम नंबर भी चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने एक टारगेट नंबर का जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और सिंपली हमने जो मेथड ये जो मेथड ऊपर क्रिएट किया था जनरेट रैंडम नंबर का, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया है। सो जो भी रैंडम नंबर हमें यहाँ से मिलेगा वो इस टारगेट नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना हमें समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप लगा दी वाइल ट्रू, जो कि तब तक चलती रहेगी जब तक यूज़र इसको खुद एग्जिट नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने चेक किया है कि जब तक यूज़र की लाइफ जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाती,
तब तक हमने ये सारा काम है, ये काम हमने रिपीट करना है। ओके। अदरवाइज जैसे अगर यूज़र की लाइफ जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है, सो फिर हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा, गेम ओवर हो चुकी है हमारी। सो जो नंबर था हमें वो भी शो करवा देगा साथ। ठीक हो गया, इसलिए हमने ये सबसे पहले हमने ये कंडीशन लगाई। सो उसके बाद आगे चलते हैं। अगर जब तक हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, तब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़र की लाइव्स जो है उसको डिस्प्ले कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है। ऐसे ही हमारा ये जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले मैसेज 5 लाइव्स रिमेनिंग। ये हमारी लूप जो है ये स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे पास ये वाला जो मैसेज है 5 लाइव्स रिमेनिंग, ये वाला हमें कंसोल पर शो हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी लूप शुरू हुई है, हमारा ये ग्रेट वाला जो स्क्रीन जैसे ये ख़त्म हुई है, हमारे पास ये 5 लाइव्स रिमेनिंग का मैसेज आ गया है इस जगह से। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है कि जो भी नंबर है वो जो भी उसके माइंड में जो नंबर है वो उस नंबर को गैस करे। सो उसके लिए हमने सिंपली जहाँ पे जो मैसेज में ये वाला जो डिस्प्ले हो रहा है, इस मैसेज के लिए हमने क्या किया है, हमने इंक्वायरर को यूज़ किया है। सिंपली हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट यूज़र इनपुट के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास इंक्वायरर को हमने यूज़ किया है, और उसके प्रॉम्प्ट मेथड को यूज़ किया है। इस मेथड के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो सिंपली हमने उसकी नेम जो है वो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूज़र नंबर दे दिया है, और टाइप हमने यूज़र से नंबर लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप उसकी नंबर कर दी। और मैसेज जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो हमने मैसेज को कलरफुल करने के लिए हमने यहाँ पे चाक के कुछ मेथड या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमने चाक डॉट ग्रीन, और उसके अंदर से अंडरलाइन और बोल्ड, इन सारी चीज़ों को हमने एक ही साथ यूज़ कर लिया है। सो हमारा जो आउटपुट एट द एंड हमारे पास स्क्रीन पे आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। लाइक ये अंडरलाइन भी है, ये थोड़ा सा बोल्ड भी है, और इसका कलर भी जो है ग्रीन हो चुका है। सो ये चीज़, सो सिंपली हमने जो भी हमारा मैसेज है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। सो ये में एज इट इज़ जो है हमारे कंसोल पे शो हो जाएगा। ओके। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ एरर हैंडलिंग के लिए ना हमने यहाँ पे इफ़ लगाई है। अगर हो सकता है कि हमारा यूज़र जो है वो स्ट्रिंग एंटर कर दे या कोई टेक्स्ट एंटर कर दे, सो उस केस को भी हमने हैंडल करना था। उसके बाद उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इज़ नॉट अ नंबर, ये वाला एक बिल्ट इन मेथड होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। सो ये हमें क्या रिटर्न करता है, बेसिकली हम इसको जो भी नंबर देते हैं, ये हमें बताता है कि क्या वो नंबर है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको स्ट्रिंग पास की है, तो ये जो चीज़ है ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगी। अगर हमने इसको नंबर पास किया तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हमारे पास यहाँ से यूज़र इनपुट जब हमारा कोई भी फॉर एग्जांपल 10 नंबर एंटर करता है, सो ये चीज़ इतनी जो चीज़ है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। सो इसी को हम ट्रू करने के लिए हमने यहाँ पे नोट का ऑपरेटर यूज़ किया है। बिकॉज जब हमारे पास नंबर आएगा ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हमें चाहिए कि हमें ट्रू रिटर्न करे। सो इसलिए हमने यहाँ पे नोट का ऑपरेटर यूज़ किया है। ओके। सो उसके साथ ही हमने जो हमारी बाकी कंडीशन थी कि हमारा नंबर जो है वो 0 से 10 के दरमियान होना चाहिए। सो उसके लिए हमने एक छोटी सी लॉजिक लिखी है। हमने लिखा है एंड ऑपरेटर, ये दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली। सो इसे बेसिकली ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। सो जब तक ये हमारी दोनों कंडीशंस लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली ट्रू नहीं होगी, तब तक हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो आगे नहीं जाएगी, वो सिंपली एल्स वाले पार्ट में चली जाएगी। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा जो यूज़र इनपुट हमें देगा नंबर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसी के साथ नंबर जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए। सो ये इतनी सिंपल सी हमारी कंडीशन है। जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो तभी हम इस इफ़ के पार्ट में आएंगे। अदरवाइज़ हमने इसके अल्टरनेटिव में हमने एल्स में क्या कहा है, अदरवाइज हम कह देंगे यूज़र को प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर विद इन द गिवन रेंज। ओके। सो ये मैसेज हम जो हमारे यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर वो कोई स्ट्रिंग एंटर करता है या नंबर को 0 से छोटा या फिर 10 से कोई बड़ा नंबर एंटर करता है, वो सिंपली हम यूज़र को ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ओके। सो हमारे ये हमारा एल्स पार्ट वाला हो गया। और हम देखते हैं अगर हमारा यूज़र जो है वो हमें सही नंबर दे देता है विद इन द गिवन कंडीशंस, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पर एक हमने डिफरेंस निकाल लिया है। ठीक है। हमने जो हमारा टारगेट नंबर है, फॉर एग्जांपल जो हमें जनरेट करके दिया है कंप्यूटर ने, फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर ने यहाँ पर जनरेट करके दिया है 10। ओके। और यूज़र ने जो नंबर गैस लगाया है वो उसने किया है, फॉर एग्जांपल उसने गैस किया है 7। ओके। सो हम 10 - 7, 10 में से जो टारगेट नंबर में से माइनस करेंगे हम जो यूज़र नंबर देगा उसको, और हम देखेंगे उसका डिफरेंस कितना है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 3 का डिफरेंस। ओके। इस डिफरेंस के लिहाज से हमने आगे जो इफ़ एल्स बनाई है वो क्या बनाई है वो हम देखते हैं। अगर हमारा डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला केस आ जाता है कि यूज़र ने जो नंबर दिया है हमें वो है 5, और हमारा जो टारगेट नंबर था वो भी हमारे पास है 5। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5 - 5, जो कि होता है ज़ीरो। ओके। सो जब हमारा डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, इट मीन्स कि हमारे यूज़र ने बिल्कुल सही नंबर गेस कर लिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, डेट कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द करेक्ट नंबर। और हम साथ में उस नंबर को शो भी करवा देंगे इस तरह से टेम्पलेट लिटरल के अंदर। ओके। और उसी के साथ हमने ब्रेक लूप को जो है ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर जब तक यूज़र हमारा नंबर सही गेस नहीं करता, सिर्फ हमने तब तक लूप को चलाना है।
जैसे ही हमारे पास अगर हमारा यूज़र जो है वो सही नंबर गेस कर देता है या फिर हमारी गेम जो ओवर हो जाती है, तो उस केस में हमने अपनी लूप को साथ ही ब्रेक भी कर देना है। ठीक हो गया। सो ये हमारी होगी पहली कंडीशन। ओके। ओके, सो अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास सिर्फ वन का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल यूज़र यूज़र ने जो नंबर दिया वो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 है। ठीक है। और उसी के साथ जो हमारे पास टारगेट नंबर है वो हमारे पास है 8। 8, ओके। हम कमेंट करते हैं 8 है। सो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, टारगेट नंबर माइनस यूज़र नंबर विच इज़ इक्वल टू 1। ओके। सो जब हमारे पास ये वाला केस आएगा, सो हमारे पास जो पार्ट एग्जीक्यूट होगा वो होगा ये वाला डिफरेंस जो है हमारा, या जीरो हो या वन हो, तब हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, जीरो नहीं, जब वन होगा। बिकॉज जब जीरो होगा तब तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो हमारा डिफरेंस है वो सिर्फ वन एक का डिफरेंस होगा ना, तो तब हमारा ये वाला जो पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा। सो इसमें हमने ये वाला मैसेज डिस्प्ले किया है, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, साथ ही हमारी जो यूज़र की लाइफ है वो एक से जो है वो कम हो जाएगी। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 है तो 4 हो जाएगी यहाँ से। और उसी के साथ अगर हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का आ जाता है, फॉर एग्जांपल यूज़र का जो नंबर है अगेन वो है 7, और हमारा जो टारगेट नंबर है वो हमारे पास है 9। सो 9 - 7 जो कि हमारे पास है 2, 2। ओके। सो जब ये वाला हमारे पास केस आएगा, तो इस केस में हमारे पास जो कंडीशन जो हमारी एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये वाली। सो 2 < तो नहीं है बट इक्वल टू 2 है, सो हमारी ये वाली जो कंडीशन है एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और साथ ही हमारे यूज़र की जो लाइफ है वो माइनस हो जाएगी 1 से। ओके। सो हमने यहाँ पे सिंपली एक और चीज़ हमने यहाँ पे math.abs का मेथड यूज़ किया है। ओके। सो ये हमने क्यों यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो यूज़र नंबर है, हमने यहाँ पे टारगेट नंबर से माइनस किया यूज़र नंबर को। अगर हमारे पास यूज़र नंबर जो है वो हमारा बड़ा आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र नंबर जो है वो आ जाता है 8, और इसी के साथ हमारा टारगेट नंबर जो है वो हमारे पास आ जाता है 9। सो इस केस में हमारे पास 8 - 9 जो कि हमारे पास था -1। सो इस केस को हमने हैंडल करने के लिए, ताकि हमारे पास नेगेटिव में जो है हमारे पास आउटपुट ना आए, सो इसलिए हमने math.abs का जो मेथड है वो यूज़ किया है। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड सिंपली हमें इसके पास जो भी हमें नंबर है इसको रिटर्न होता है, अगर वो नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और जो पॉजिटिव है वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एबीएस का मेथड यूज़ किया है। ओके। सो जब ये वाला केस होगा तो ये पॉजिटिव वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारे जो ये वाला जो पार्ट है एलसी वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये वाला पार्ट। ओके। और और कोई भी जो कंडीशन इनमें से वो फुलफिल नहीं होती, तो हमारा जो एल्स वाला पार्ट है ये वाला, एट लास्ट हमारा ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू आर फॉर अवे, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके साथ यूज़र की जो लाइफ है वो एक से माइनस हो जाएगी। ओके। सो अब हम देखते हैं, अगर हमारे यूज़र ने जो फर्स्ट ट्राई है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने यूज़र्स को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि अगर वो गेम को रिस्टार्ट करना चाहता है या फिर वो एग्जिट करना चाहता है प्रोग्राम को, तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो हम उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। ओके, तो उसके लिए हम सिंपली एक और मेथड बना लेंगे यहाँ पे। सो फिर से मैं पहले लॉजिक लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके। सो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे रिस्टार्ट गेम के नाम से। ओके। सो हमारी लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया है। ओके। सो सबसे पहले हमने अगेन एक मेथड, एक फंक्शन डिक्लेयर किया रीस्टार्ट गेम के नाम से, जो कि हमारा अगेन एसिंक है, बिकॉज हमने अगेन इसके अंदर जो है इंक्वायरर को यूज़ किया है। सो हमने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ करना था, सो इसलिए हमने इसको एसिंक कर दिया। ठीक है। सो सिंपली हमने यहाँ पे एक एंडिंग चॉइसेस का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर हमने दो चॉइसेस ऐड की हैं। ठीक है। एक है यस आई वांट रीस्टार्ट, और दूसरी ये वाली। ठीक है। सो सिंपली हमने एक एरे बना ली है, और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और हमने यूज़र से जो है इनपुट लिया है, इंक्वायरर का डॉट प्रॉम्प्ट मेथड यूज़ किया है हमने। और उसके अंदर हमने यूज़र नेम जो है, हमारे पास जो नेम है वो यूज़र डिसीजन आ गया, और टाइप हमने लिस्ट दी है, बिकॉज हमने यहाँ पे अपनी इस ये एंडिंग एंडिंग चॉइसेस वाले जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे पास करना था। सो इसलिए हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया है। सो आप सिंपली इस चीज़ को आप यहाँ पे लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बेहतर तरीका लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज़, मैंने पहले इसको डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एज आ आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ओके। सो ये हमारा इतना सा हो गया इंक्वायरर वाला काम, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अब यहाँ पे अगर हमारा जो यूज़र है वो चूज़ कर लेता है इस वाले पार्ट को, रिस्टार्ट वाले पार्ट को, सो हमने क्या करना है,
हमने दोबारा से अपने गेम लॉजिक वाले मेथड को कॉल कर देना है। सो हमारी जो वही गेम लॉजिक वाला जो पार्ट हमारा जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर और दूसरे केस में अगर हमारा यूज़र जो है वो ये वाली जो पार्ट है ये चूज़ कर लेता है, आई वांट टू क्विट। सो सिंपली हमने क्या करना है, हमने यूज़र को एक मैसेज शो करवाना है ये वाला, और हमने इस एनिमेशन को फिर अगेन से हमने स्टॉप भी करना है। तो उसके लिए हमने फिर ये वाला उस अपने जो हमने पहले हमने मेथड ऊपर बनाया था स्टॉप एनिमेशन का, तो हमने दोबारा से वही वाला मेथड कॉल कर दिया और सिंपली इसको इस बार एंडिंग एनिमेशन वाला जो एनिमेशन है वो पास कर दी, और उसको हमने टाइम बता दिया 3 सेकंड का। सो और हमने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ किया ताकि जब तक ये एनिमेशन एंड ना हो जाए तब तक हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो चलती रहे। ओके, सो अब हम इस मेथड को कॉल कर देंगे जैसे हमारी वाइल लूप जो है हाँ वो ब्रेक होती है या फिर कंप्लीट होती है। सो उसके फ़ौरन बाद हमारा दिस नोट रीस्टार्ट गेम का मेथड जो है वो कॉल हो जाए। ओके, सो जैसे हमारी लूप जो है वो एंड होगी, हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो सीधा आ जाएगी इस जगह पर। यहाँ से ये वाला मेथड कॉल होगा, सिंपली यहाँ पे हमें ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। सो यूज़र जो भी यहाँ से चूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्दर एग्जीक्यूशन है वो चलेगी। ओके, सो अभी तक हमने जितना काम किया हम इसको एक बार अब रन करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं मेन के नाम से, और इसके अंदर हम सिंपली हमने एक मेन मेथड बनाया है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने ये क्लियर का मेथड कॉल किया है। ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, ये क्लियर वाली लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी क्या करेगी, जैसे हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी ना, लाइक जैसे हमारा ये मेन वाला मेथड कॉल होगा, ये हमारे टर्मिनल को जो हमारे टर्मिनल को बिल्कुल क्लियर कर देगी। लाइक हम सी एल एस यूज़ करते हैं ना अपने टर्मिनल में, ये देखना, लाइक जैसे हम सी एल एस यूज़ करते हैं। ओके, एक मिनट इसको मैं एग्जिट करता हूँ, सी एल एस, ये जो हमारा पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, बेसिकली इसका यही काम है, ठीक है। ये हमारी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले हमारे टर्मिनल को अगर कुछ भी पहले से होगा तो उसको क्लियर कर देगी, और उसके बाद हमारा जो ग्रीटिंग्स वाला मैसेज है वो कॉल हो जाएगा। ओके, ग्रीटिंग का मैसेज जैसे कॉल होगा तो हम चाहते हैं जैसे उसकी एनिमेशन स्टॉप हो तो उसके फ़ौरन बाद जो हमारा दूसरा मेथड है जो कि हमारी मेन गेम लॉजिक वो वाला कॉल हो जाए। ओके, हमने यहाँ पे गेम लॉजिक के मेथड को कॉल कर देना है सिंपली, और अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। इसको कंपाइल करेंगे सिंपली। ओके, हमारे पास जो है एनिमेशन नहीं आई, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। ओके, मुझे लगता है कि हमने यस हमने यहाँ पे मेन का मेथड कॉल करना था। मेन का मेथड कॉल किया तो यहाँ से हमारा ये मेन का मेथड कॉल हो जाएगा, हमारा टर्मिनल जो है वो क्लियर हो जाएगा, और हमारा उसके बाद हमारा ग्रीटिंग का मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, जैसे हमारा ग्रीटिंग का मेथड कॉल होता है तो हमें चाहिए यहाँ पे हमारी एनिमेशन जैसे स्टॉप होगी। ओके, यहाँ पे हमें अवेट का कीवर्ड भी लगाना है, जब तक हमारी एनिमेशन स्टॉप नहीं होती तब तक हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो कॉल नहीं होगा। ओके, उसके लिए हमें आई थिंक इसको एसिंक करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल एसिंक। सो जैसे जब तक हमारी जो एनिमेशन है वो स्टॉप नहीं हो जाती तब तक हमारा जो गेम लॉजिकल मेथड है वो कॉल नहीं होगा। ठीक हो गया, आई थिंक अब ये सही से काम करना चाहिए। लेट्स इसको अगेन कंपाइल करके चेक करते हैं। ओके, आई थिंक कंपाइल हो चुका है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सप्लोर जेएस। ओके, देखा आपने टर्मिनल जब बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया, हमारी एनिमेशन आ गई है 3 सेकंड के लिए। ओके, आफ्टर 3 सेकंड हमारे पास हमारा जो मेन लॉजिक है वो शुरू हो गई है। ओके, उसको चेक करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमने 3 नंबर दिया। ओके, यहाँ पे क्या, यू आर फार अवे, ट्राई अगेन। ओके, अब हम कुछ को गलत नंबर दे के देखते हैं, लाइक स्ट्रिंग दे के देखते हैं। ओके, प्रॉपर हमें ये बता रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर विद द गिवन रेंज। ओके, हम इसको 2 देखते हैं। ओके, यू आर स्टिल फार अवे। ओके, फिर हम थोड़ा सा 7 दिया। क्लोज, जस्ट 1 नंबर अवे। आई थिंक अब इसका जो आंसर है वो हमारा 8 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। लेट्स ट्राई 8। ओके, लेट्स ट्राई 6। ओके, देखा आपने, हमारा यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा जो टारगेट नंबर है वो सिर्फ 1 स्टेप अवे है। हमने यहाँ पे एक नंबर ऊपर ट्राई किया और हमने एक नंबर नीचे ट्राई किया, तो हमारा जो नंबर था इट वाज 6। ओके, अब हमारे पास ये पूछ रहा है आई फील लकी फॉर एनी ट्राई। हम अगर नो करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम यस करते हैं तो हमारी जो रीस्टार्ट गेम वाली लॉजिक है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके, हमने जैसे यस किया तो हमारी यहाँ से आई थिंक इस जगह से हमारा ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो गया है, ये वाला मेथड। अब हम इसको रैंडम उसको नंबर दे के ख़त्म करते हैं। ओके, हमारी लाइफ्स ख़त्म हुई, हमारे पास गेम ओवर का मैसेज आ गया। ठीक है, द नंबर वाज 9 और हमें नंबर बता दिया गया कि क्या नंबर था। ओके, अब हम इसको एक बार एग्जिट करते हैं। ओके, हमारी प्रॉपर जो है एग्जिट एंडिंग एनिमेशन वो आ रही है, और उसके 3 सेकंड बाद हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म होगी।
ओके, सो ये हमारा आई थिंक जो प्रोजेक्ट है इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो गाइस, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या फिर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।